गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं मोहसिन अतार आपका KKPS यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम NCERT कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक दूरवा भाग 1 का 18वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस पाठ के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ पढ़ने से पहले हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जीवन परिचय, उनके जीवनी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका जन्म 26 सितंबर 1819 को मेदिनीपुर, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जो कि गरीब परिवार, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, जो कि मेदिनीपुर, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। वह स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ईश्वर चंद्र को गरीबों और दलितों का संरक्षण माना जाता था। उन्होंने नारी शिक्षा और विधवा विवाह कानून के लिए आवाज़ उठाई और अपने कार्यों के लिए समाज सुधारक के तौर पर पहचाने जाने लगे। लेकिन उनका कद इससे कई गुना बड़ा था। उन्हें पश्चिम बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक माना जाता था। उनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध ज्ञान होने के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद से इनका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से प्रचलित हुआ। इनके सम्मान में 1970 में भारत सरकार ने विद्यासागर जी के स्मृति में, उनके याद में एक डाक टिकट भी जारी किया, जो कि उनके सम्मान में 1970 में भारत सरकार ने उनके नाम में, उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया। तो ऐसे विद्यासागर ईश्वर चंद्र की विभिन्न विषयों पर सशक्त पकड़ और ज्ञान के कारण उनके गांव के लोग उनको विद्यासागर के नाम से पुकारना शुरू किया। विद्यासागर को 2 शब्दों में मिलाकर बना है। विद्यासागर ये शब्द विद्या और सागर, यानी लोग उनको विद्या का सागर मानते थे। इतना भंडार ज्ञान का उनके पास था। तो ऐसे सामाजिक क्रांति की नींव रखने वाले, स्त्री शिक्षा व विधवा विवाह के समर्थक, नैतिक मूल्यों के संरक्षक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उनके बारे में अधिक जानकारी लेंगे, जो कि पाठ में उनके विषय में जानकारी दी है। तो आइए उनके एक सुंदर सुविचार से आज की हम शुरुआत करते हैं। वो विचार है, अपने हित से पहले समाज और देश के हित को देखना एक विवेक युक्त सच्चे नागरिक का धर्म होता है। ऐसा ही उनका विचार था। इस विचार से आज हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आइए आप अपने बुक खोल कर बैठिए। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम पाठ का अर्थ जानने से पहले या उसका स्पष्टीकरण करने से पहले पाठ को ध्यान से, उचित आवाज़ में, लय में, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए और आरोह अवरोह के साथ एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि आपको जब पढ़ने का मौका मिले तो आपको भी उसी तरह से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले एक हम मॉडल रीडिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम पाठ का अर्थ जानेंगे। तो ध्यान दो अपने किताब में, मैं पढ़ रहा हूँ।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक थे। वे बंगाल के निवासी थे। बंगाल में उनका बहुत सम्मान था। वे सादा जीवन, उच्च विचार वाले महापुरुष थे। एक दिन एक युवक उनसे मिलने उनके गांव मिदनापुर आया। वह रेलगाड़ी से स्टेशन पर उतरा। उसके पास एक सूटकेस था। स्टेशन पर कूली नहीं था। उस युवक को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, यह अजीब स्टेशन है, यहाँ एक भी कूली नहीं है। उसी गाड़ी से एक और आदमी उतरा। वह बहुत सादी पोशाक में था। वह आधी बाह का कुर्ता, धोती और चप्पल पहने था। वह आदमी उस युवक के पास आया और बोला, क्या बात है भाई? युवक बहुत गुस्से में था। वह बोला, ये कैसा स्टेशन है, यहाँ एक भी कूली नहीं है। मेरे पास सामान है। तब वो आदमी बोला, लाइए, मैं आपका सामान उठा लूँ। वह आदमी युवक का सूटकेस उठाकर स्टेशन से बाहर आया। जब उस युवक ने मजदूरी के पैसे देने चाहे तो वह व्यक्ति बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वहाँ कुछ बैलगाड़ियाँ खड़ी थी। युवक एक बैलगाड़ी में बैठ गया। दूसरे दिन सवेरे वह युवक ईश्वर चंद्र के घर आया। घर के बाहर एक आदमी खड़ा था। यह वही आदमी था जिसने कल रात उसका सामान उठाया था। युवक बोला, क्या विद्यासागर जी यहीं रहते हैं? उस आदमी ने कहा, जी हाँ, आइए अंदर बैठिए। युवक ने पूछा, विद्यासागर जी कहाँ हैं? उस आदमी ने कहा, मैं ही विद्यासागर हूँ। युवक को बहुत शर्म आई और उसने विद्यासागर जी से माफ़ी मांगी। फिर बोला, कल मुझसे भूल हुई। अब मैं समझ गया कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो इस तरह का ये पाठ है। तो आइए हम इसका अर्थ जानते हैं। तो विद्यासागर जी एक प्रसिद्ध विद्वान थे। प्रसिद्ध यानी मशहूर, विद्वान यानी जो विद्या का ज्ञान अर्जन करने वाले, जिसको विद्वान स्कॉलर कहा जाता है। और समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक उसे कहा जाता है जो समाज में लोगों के बारे में अच्छा अच्छा सोचने वाला, समाज को आगे लेकर चलने वाला, उसे समाज सुधारक कहते हैं। तो विद्यासागर एक समाज सुधारक थे, विद्वान थे। वे बंगाल के निवासी थे। वे पश्चिम बंगाल के निवासी यानी वहाँ रहने वाले थे। बंगाल में उनका बहुत सम्मान था। सम्मान यानी आदर था, तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वे सादा जीवन और उच्च विचार वाले महापुरुष थे। सादा जीवन, आपने कहानी में देखा भी, कितना पोशाक साधा, रहन सहन साधा, और उनके विचार मतलब उच्च थे, उच्च कोटि के थे। ऐसे महापुरुष थे। तो इन्हें महापुरुष भी कहा गया है, समाज सुधारक कहा गया है, विद्वान कहा गया है। तो इतनी सारी उपाधियाँ उनको दी गई हैं। तो उनकी कहानी आज हम पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, एक दिन एक युवक उनसे मिलने उनके गांव मिदनापुर आया था। तो स्टेशन पर वो उतरा, रेलगाड़ी से स्टेशन पर उतरा। उस युवक के पास, उस आदमी के पास एक सूटकेस था। जैसे ही स्टेशन पर उतरा, वहाँ पर आसपास देखा तो उसे कोई कूली वहाँ पर नज़र नहीं आया। कूली यानी आपने देखा हुआ स्टेशन पर जो सामान उठाने का काम करते हैं, सामान ढोने का काम करते हैं, उसे कूली कहा जाता है। तो उस स्टेशन पर एक भी कूली नहीं था। तो उस युवक को बहुत गुस्सा आया और वह बोला, यह अजीब स्टेशन है, यहाँ एक भी कूली नहीं है। तो जिस गाड़ी से वह युवक उतरा था, उसी गाड़ी से
एक और आदमी उतरा। वह बहुत सादी पोशाक में था। वह आधी बाहें यानी हाफ शर्ट, हाफ आस्तीन का शर्ट पहनकर, कुर्ता पहनकर, धोती और चप्पल पहने था। इतना सादा पोशाक पहने हुआ आदमी था। तो वह आदमी उस युवक के पास आया और बोला, क्या बात है भाई, आप बहुत गुस्से में लग रहे हो। तो युवक बहुत गुस्से में था। तो युवक ने गुस्से में कहा, ये कैसा स्टेशन है, यहाँ पर एक भी कूली नहीं है। स्टेशन पर तो कूली होते हैं पर यहाँ पर एक भी कूली नहीं है। तो उस युवक ने गुस्से में उस सादे कपड़े पहनने वाले आदमी से कहा, तो मेरे पास सामान है। तब वो आदमी बोला, सादा जो पोशाक पहना हुआ था, लाइए मैं आपका सामान उठा लूँ, कूली नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपका सामान उठा ले जाता हूँ। तो उस आदमी ने उस युवक का सूटकेस उठाकर स्टेशन से बाहर आया। दोनों बाहर आए। तो जब उस युवक ने उसकी मजदूरी, जैसे कूली को मजदूरी देते हैं वैसे उसकी मजदूरी के पैसे देने चाहे, तो वो व्यक्ति बोला जिसने सामान उठाकर ले आया था, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वहाँ कुछ बैलगाड़ियाँ खड़ी थी तो उसने पैसे नहीं लिए, जैसे कूली लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे नहीं लिए। तो वहाँ कुछ बैलगाड़ियाँ खड़ी थी। देखिए, बैलगाड़ियाँ पहले के ज़माने में लोग टांगे पर बैठ जाते थे, जैसे अभी ऑटो रिक्शा में जाते हैं, लेकिन पहले ऑटो रिक्शा नहीं थे। बैलगाड़ियों में टांगे पर बैठ कर जाते थे। तो तब स्टेशन के बाहर बैलगाड़ियाँ नज़र आती थी। अगर आज हम देखेंगे तो स्टेशन के बाहर ऑटो रिक्शा नज़र आते हैं, टैक्सी नज़र आते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं था। तब के ज़माने में बैलगाड़ियाँ, टांगे थे। तो वह युवक बैलगाड़ी में बैठ गया। फिर अब दूसरे दिन जैसे ही सुबह हो गई, सवेरा हुआ, वह युवक जिस काम से वह युवक आया था उस काम के लिए वो निकल गया। तो सुबह सवेरे वो ईश्वर चंद्र के घर आया तो घर के बाहर एक आदमी खड़ा था। यह आदमी वही था जिसने कल उसका सामान उठाया था। तो इस समय भी उसने नहीं पहचाना जिसने कल रात उसका सामान उठाया था। उस युवक को इस बार भी इस युवक ने नहीं पहचाना। तो युवक बोला उस आदमी को देखकर, क्या विद्यासागर यहीं रहते हैं? तो जिस आदमी को उसने पूछा वही आदमी कहता है, जी हाँ, आइए अंदर बैठिए। तो युवक ने पूछा, विद्यासागर जी कहाँ हैं? तो उस आदमी ने कहा, मैं ही विद्यासागर हूँ। तो यह बात सुनकर युवक को बहुत शर्मिंदगी हुई, युवक को बहुत शर्म आई और उसने विद्यासागर जी से माफ़ी मांगी। बोला, कल मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, उससे मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपनी भूल को समझ लिया। अब मैं समझ गया कि तब उसको एक सीख मिली उस युवक को कि अब मैं समझ गया कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, अपना काम स्वयं करना चाहिए। यह सीख उस युवक को मिली जो कितने महान महापुरुष, विद्वान, समाज सुधारक, इतने महान होने के बावजूद भी वो कितना सादा जीवन अपना जीते थे। यह इस पाठ में से हमें देखने को मिला। ऐसे महापुरुष, समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में उनकी ये कहानी, एक किस्सा इसमें बताया गया है। तो यही पाठ हमें सिखाता है अंत में कि हम कोई भी काम जो बड़ा छोटा नहीं होता, जो काम है हमारा खुद का काम हमें करना चाहिए। यही ये पाठ हमें सिखाता है। तो इस तरह का ये पाठ है। इससे जुड़े कुछ प्रश्न भी हैं, वो प्रश्न हम अगले कालांश में या अगले पार्ट में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज तक के लिए यहीं तक ठीक है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।